उनका स्वागत करते हैं और हाथ जोड़कर अपील है कि हू हल्ला नहीं करना। ये प्रदर्शन हम शांतिपूर्ण करेंगे। अगर सरकार नहीं मानेगी फिर भी हम इसका पूरा संघर्ष करके हम कोर्ट में जाएंगे। और ये 50 रुपए इस सरकार से मतलब डंडा देने की बात नहीं, हक है हमारा, हक लेकर रहेंगे हम। ऐसे ही अगर इसी प्रकार रहे तो जरूर सरकार रुकेगी और 50 रुपए करने पड़ेंगे। गौ माता की गौ माता की भारत माता की भारत माता की जयकारे वीर बजरंगी। गौ माता की सेवा हो, रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो, गौ माता की सेवा। हमारे बीच आचार्य आजाद जी गोरक्षा दल के जो पूरी हरियाणा की कार्यकारिणी को संभाल रहे हैं, हमारे बीच आए हैं। और काम बहुत था, मेवात मिशन मेवात चल रहा है और टाइम नहीं है आचार्य जी को आने के लिए, पर आचार्य जी ने मुझे ये बात कही कि मैंने आपको वचन दिया आने के लिए, तो मैं ज़रूर आऊँगा। और ये गोरक्षा दल की लड़ाई है, इनकलाब की लड़ाई है और हमें मिलकर ही लड़ना है। ये युवा की लड़ाई है और हर वर्ग की लड़ाई है और इसके लिए हम संकल्प लेते हैं कि हम गाय को कटने नहीं देंगे, गाय को बचाएंगे, गाय की रक्षा करेंगे। तो इस इनकलाब के नारे को भी हम बुलंद करेंगे, सब मिलकर बोलेंगे इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की भारत माता की भारत माता की, बोला गौ माता की, बोला गौ माता की, बोला गौ माता की। रक्षा हो, सेवा हो, सेवा हो, रक्षा हो, सेवा चारों वर्षीच्या दिवशी चारही करणी आहे है तो मुद्दो है तो यो है। हमारे बीच महाराज सचिदानंद जी पूरा जीवन गायों के लिए सेवा में जो निकाल रहे हैं। एक बार आ जाए सर, यहाँ इकट्ठा थोड़ा खाना खा कर आएगा ना। नहीं जल्दी नहीं है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अभी तो बहुत आने साइन कर दें और ये मांग पत्र ही हम मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएंगे। तो सभी गौशाला अपना नाम और साइन किया तुम और नहीं लेके आए वो नाम लिख देंगे। वो लेके आए, वो लेके आ जाए, लेके आ ब्राह्मण आर्मी का सचिव जी, मेरा किसी जाति से वो नहीं है कि मैं किसी विशेष जाति से आया हूँ। मैं ये मानता हूँ कि हर हिंदू चाहे वो किसी जाति से है मेरा भाई है। मेरे साथ सभी बोलेंगे हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। गौ माता की भारत माता की। मेरा देश भारत देश, गौ माता। देखो सभी आज गौ भक्त बैठे हैं। मेरी एक इच्छा ये भी है, आर्थिक तंगी से जूझ रही गौशालाओं को सरकार पूर्ण रूप से सहयोग दे। लेकिन सबसे बड़ा जो मेरा भाव है, मैं आज सब गौ भक्तों के बीच में रखना चाहता हूँ, मेरी गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता सरकार द्वारा घोषित की जाए। मेरी ये इच्छा है। सभी भगतजन सभी बोलेंगे गौ माता की, गौ माता की। मेरे देश में कोई अनाथ नहीं है, मेरे देश का तो पशु भी अनाथ नहीं है, क्योंकि पशुओं के भी भगवान शंकर पशुपति नाथ है, वो हर पशु की रक्षा करते हैं। इस देश के अंदर गौ माता भटक रही है, इस देश के अंदर
गौशालाओं के अंदर आर्थिक तंगी से गौशालाएं जूझ रही है। क्या मेरे देश के अंदर रोज लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का गबन होता है? क्या गौशालाएं इतनी पतित हो चुकी है कि कोई भी सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं देती? भारत सरकार को चेतना होगा, राज्य सरकारों को चेतना होगा कि गौशालाओं के अंदर पूर्ण रूप से सहयोग दे। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, एक एक करके लड़ेंगे, तो हम सफल नहीं होंगे। आज जो हम संख्या देख रहे हैं, जो मैंने सोचा था उस हिसाब से ये कम है। पूरे 4500 और 4500 के बाद जितने गांव है, अगर 20-20 संख्या से भी हर गांव से लोग आते तो आज हमारी हजारों की संख्या होती। मेरे भाइयों, जैसे बाबूजी ने बताया कि कोर्ट तक लड़ेंगे, कोर्ट तक लड़ने के लिए हमारी संख्या हजारों में होनी चाहिए। हर गौ भक्त ये विचार करे, हर गौशाला में ये विचार करे कि गौ माता के लिए प्राणों की आहुति देनी पड़ी तो हम अपने प्राणों को भी त्याग देंगे। कृपा श्री महाराज, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अपना सिर्फ एक ही मुद्दा है, दिल्ली के 50 रुपए गोवंश के प्रति है। उससे भटक के कोई बात नहीं करनी है, कोई कुछ नहीं करना है। अब एक ही बात पर जोर देना है, आर्थिक। अब सरकार कह रही है आत्मनिर्भर बनाओ, अब आत्मनिर्भर कहाँ बनाओ? कमेटी वाले बेचारे पूरा करेंगे, उनको चलाने के लिए आर्थिक सहायता लोगों पर रखे, क्या करें? आत्मनिर्भर बनेगी, आत्मनिर्भर तब बनेगी अगर कुछ हमारे पास होगा। हमारे पास आप सरकार 50 रुपये डेली देगी, आज से दूसरे साल गौशाला को आत्मनिर्भर बना के दिखा देंगे, वहाँ से हर प्रोडक्ट तैयार करेंगे। मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ। इन्होंने सही बात, एक मुद्दा पकड़ के चलेंगे हम। हमने सरकार से 50 रुपये प्रति गोवंश प्रतिदिन का मांगना है, हमने और कुछ नहीं करना। आज हमारा मुद्दा एक ही है, और वो ये है कि हमने गोवंश के लिए प्रति गोवंश 50 रुपये प्रतिदिन के सरकार हमें दे, उसके बाद सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। जितने हमारे पशु शहरों में बेसहारा फिर रहे हैं वो भी गौशालाएं वाले ले लेंगे। जब उनको पैसे मिलने लग जाएंगे तो इनका भी सुधार हो जाएगा। तो आज हमारा एक ही मुद्दा है। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि इसी मुद्दे को जोड़ देके एक ही मांग रखो, नहीं तो 4 मांगेंगे तो सरकार ने 3 मांगे पूरी कर देनी है और ये मांग हमारी लटक जाएगी। तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि जो सब लोग यहाँ आए हुए हैं, सब एक ही बात पे जोर रखें कि सरकार हमें 50 रुपया प्रति गोवंश प्रतिदिन के लिए दे। धन्यवाद। क्योंकि वो कहते हैं ऐसा है कि सारी जड़ पैसा है। गो तस्करी पैसा करवा रहा, गो हत्या पैसा करवा रहा, और ये गाय मारी सड़कों पे फिर रही, इसका भी हल पैसा है। आज उत्तर प्रदेश सरकार 30 रुपये प्रतिदिन प्रति गोवंश के दे रही, गुजरात सरकार 30 रुपये प्रतिदिन प्रति गोवंश के दे रही, अभी राजस्थान 35 रुपये दे रहा, 9 महीने की गारंटी दे रहा, 40 रुपये दे रही है छोटे का। उसके अलावा दिल्ली सरकार 20 रुपये दे रही। तो ये तो हरि की भूमि, रामकृष्ण की भूमि हरियाणा, और हम गाय के लिए कोई अनुदान नहीं जुटा पा रहे। क्या सरकार इतनी ज़्यादा असमर्थ है गाय के लिए? तो हम सभी गाय के लिए एक ही डिमांड रख रहे हैं, अगर सरकार गायों के लिए कुछ अनुदान राशि देगी। बता दी 35 पैसे जुटा रही है और बढ़ाई करने के लिए एक है, मैं बताता हूँ उसकी डिटेल आपको। BRGF एक स्कीम है सरकार के पास, जिसके सुनो उसके तहत जो पैसा आता है वही गोवंश को बांट के दिया जाता है। उसका करीब हमें 80-90 पैसे एक प्रति गोवंश का हिस्से में आता है। जो आज की हालत है वो ये है, और वो भी उन गौशालाओं को मिलता है जो रजिस्टर्ड है। जो बेसहारा गोवंश घूम रहा है उसका सरकार कोई पैसा नहीं दे रही। तो हमें तो सभी के लिए चाहिए, हमें सभी के लिए चाहिए, ये ध्यान रखें। और हमें 50 रुपया प्रति गोवंश प्रतिदिन का चाहिए। ये सबकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं महाराज जी को मैं भगवान परशुराम आदमी का स्थापक होने के नाते जो है, अभी ताऊ ने कहा कि पैसों की हम अगर कोर्ट में लड़ेंगे तो 2100 रुपये दी मेरी तरफ से। काम चल जाएगा हमारा बढ़िया। लड़ाई नाम के परशुराम आर्मी के नाम मुक्त कर दे, भगवान परशुराम आर्मी के नाम से।
और अब जी आगे भी अगर कोई आपको आप कहोगे कि 5,000, 10,000, 20,000 तक जितनी मेरी औकात है, आप जब भी मेरा नंबर ले लो, आप कहोगे मैं पैसे के लिए तैयार हूँ। और परशुराम चौक पे छोटा सा होटल है, आप तैयार है तो हम कोर्ट के लिए तैयार है। सब गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। 92,554 जोशी परिवार जी के लिए बता दूं, 55 जो रामनगरिया की नंदीशाला जब बनी थी तो उसके अंदर इतनी अव्यवस्था थी, चारों ओर फटे खोल दिए थे, गायों की बुरी हालत थी, गायें मर रही थी। जब इन्होंने वहाँ पे संघर्ष किया था और जो नंदीशाला के लिए पर्चा दर्ज हुआ था वो इनके ऊपर हुआ था। दर्ज हुआ था। एक आदमी बुरा मत मानना जी आप। मैंने 15 दिन पंजाब में काटे हैं, 4 डेथ मेरे परिवार में हुई थी। उसके बाद भी 25 लोगों पे पर्चा दर्ज किया सरकार ने, और एक आदमी जी ऐसा नहीं जो मदद करते। मैं 15 दिन बाद रह के टाइम दबाया मेरा। तो मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे आज लोग खड़े हैं, कल को किसी पे कोई दिक्कत आए तो सारे इकट्ठे हो। जैसे हम आज मेरे भाई पे, सरदार जी पे कोई पर्चा दर्ज करता है तो सभी लोग इकट्ठे आए। जय हो। गौ बंधुओं, हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, गल्ला नाम न मिल जाए गोविंद, शीश कटौना बन जाए। केवल भाषण से नहीं मिली आज़ादी हमको, भाषण की भरमारों से नहीं मिली आज़ादी हमको, हाथी भांति के नारों से पूरा मोल चुकाया हमने। 100 प्राण गवाए थे, बहनों ने भाई भेज किए, माता ने पुत्र चढ़ाए थे। इस आज़ादी का मोल न पूछो, आज़ादी ऐसे नहीं मिली। ये गौ रक्षा भाषणों से नहीं होगी। इसके लिए जैसे कहा, संघर्ष के लिए मैं आह्वान करता हूँ, अगर योजना बन जाए पूरे हरियाणा की तो मैं अमर अनशन के लिए बैठने के लिए तैयार हूँ। अमर अनशन के लिए ये योजना पूरे हरियाणा की बननी चाहिए, किसी एक जिले की नहीं, किसी एक गौशाला की नहीं। जब इकट्ठे होकर लड़ेंगे, जैसे हम बचपन में पढ़ा करते थे कि शिकारी ने जाल लगाया और तोतों को पढ़ा दिया, शिकारी आएगा जाल लगाएगा, हमने फंसना नहीं, ये क्या लगा दिया, तोते फंस गए। एक बुद्धिमान तोता था, सभी तोते जाल में फंसे हुए, जाल को लेकर संगठन में शक्ति है, संघ शक्ति कल युगे। आज युग है शक्ति का, संगठन का। हमारा संगठन पूरे हरियाणा का अच्छा मजबूत बनेगा। जो चाहेंगे, आपको याद होगा चौधरी जवाहरलाल ने एक 100 रुपये महीना पेंशन बांधी थी, 100 रुपये महीना, आपको याद होगा। आज वो 100 के 2500 हो गए हैं, अब आगे 2700 होने वाले हैं। तो कहने का मतलब है कुछ हिस्सा, मैंने एक दफ़ा मीटिंग में भी कहा था कि गौशाला का मेंबर था, मैं वहाँ भी कहा था, हम जो अनुदान देते हैं ये अनुदान को ना दो, आप प्रत्येक गौशाला का, प्रत्येक गऊ का 10 रुपये बांध दो, एक गऊ का बांध दो, ताकि गौशाला को ये पता लगे मेरे पास 2000 गौधन है और 10 के हिसाब से मेरे को 20,000 रुपये महीना आएगा। तो लोग उनको पकड़ेंगे, कोई छोड़ेगा नहीं। 2,000 रुपये घोष का, 20,000 रुपये घोष का। तो देख के जितनी हमने मेहनत की थी उसके हिसाब से बहुत ही कम संख्या आई है, क्योंकि हम लोगों ने काफी गौशाला में जाके पर्सनली मैं, पंकज जी, योगेश जी, सबने प्रचार प्रसार बहुत किया था, मगर जितने आए अच्छे आए, दुरुस्त आए, क्योंकि आज का समय संख्या का, सिरों का युग है।
खट्टर साहब ठीक है, हमने संतों ने मिलके, सबने मिलके सरकार बनाई है, मगर इस सरकार से हमको बहुत आशा थी कि ये सरकार तो कम से कम गाय के लिए कुछ करेगी, मगर ये तो पहले वालों से भी गया गुजरा है। गूंगा बहरा तो ठीक है, ये तो बिल्कुल चू भी ना रहेंगे इसके तो बिल्कुल भी कान में। तो अभी हमको आंदोलन करना पड़ेगा। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आपके हर गांव में एक अखाड़ा होता है, संत महात्मा बैठता है, उस संत महात्मा को बोलिए कि महाराज जी कुटिया से निकलिए, गाय के लिए संघर्ष करने की योजना बनाइए। क्योंकि आज हम देखते हैं हमारे संत महात्मा है नशे पते में ज्यादा लुप्त हो चुके हैं और अपने जिंदगी तक गुजारते हैं। संत कई प्रकार के होते हैं, तपस्वी होते हैं, कुछ साधना करते हैं, कुछ हम जैसे सामाजिक होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो सब कुछ थे, उनको कुछ भी नहीं चाहिए बस। तो उन सबको आप जागृत कीजिए, उन सबको जोड़िए। बात रही 50 रुपए की, एक गौ माता तो 50 क्या 500, 1000, 2000 रुपए प्रतिदिन देती है। ये मैंने खुद सिद्ध किया है। एक गाय कम से कम 10 किलो गोबर करती है दिन में। हम सरकार से अनुरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी थोड़े के रेट इतने बढ़े हुए हैं, महंगाई इतनी बढ़ी हुई है। सरकार चाहे तो हमको सहयोग कर सकती है, बहुत से टैक्स लगते हैं, दारू पीने वाला पिएगा और अन्य काम करने वाला करेगा, उस पर भी आधा 10% टैक्स लगाए तो सरकार इस पर अनुदान दे सकती है। वैसे भी करोड़ों खरबों रुपए रोडों में खत्म कर रही है, तो क्या कुछ पैसा गौ माता के लिए नहीं निकाल सकती? हर बच्चा अपनी माँ के लिए निकालता है और उसका तो कुछ भी ना रोता, ना बच्चे ना बालक, तो फिर उसको भी कुछ ना कुछ देना चाहिए। गाय किस प्रकार हमको स्वावलंबी बना सकती है आगे की योजना? एक गाय कम से कम 10 किलो गोबर देती है और 10 किलो गोबर सूख के 5 किलो में से गोबर किलो बचता है। और मैंने खुद दीपक 250 रुपए किलो बेचे हैं, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन करें तो 50 रुपए किलो गाय का सूखा गोबर बिकता है। और मैंने खुद दीपक, मूर्तियां, शुभला वगैरह बना के बेचता हूं और आगे बेचता रहूंगा। मगर मेरे सरकार से निवेदन है कि अपनी जो कमेटी है, इसके प्रधान जी थे वो भी आयोग में पहुंच चुके हैं और बहुत से अच्छे लोग आयोग के सदस्य बन चुके हैं। हम सबको उनसे आशा है, क्योंकि वो लोग यहाँ से गए हैं। मगर क्या है, वो कुछ कुर्सियां मिलने के बाद कुछ हम भटक जाते हैं, तो हमको भटकना नहीं है। तो मेरे जितने भी आयोग के सदस्य हैं उन सबसे अनुरोध है कि अब जोर शोर से खट्टर साहब के सामने रखें, क्योंकि अपने किसी कुर्सी का लालच नहीं है, ना अपने को पैसे दे खरीदा उसने। हमको केवल गौ माता के हक की लड़ाई लड़नी है। और जो भी उत्पाद गौशालाएं बनाती है, आगे का विषय बता रहा हूं मैं, अब हमारा विषय 50 रुपए का है। इसके बाद सरकार कुछ साल बाद चाहे तो अनुदान बंद कर सकती है, मगर उसके लिए कंडीशन एक है कि जो भी उत्पाद, जो भी गौशाला बनाती है वो 100% सरकार खरीदे और उसको किसी भी कंपनी के माध्यम से गांव-गांव प्रचार करे, प्रसार करे, शहर में लेके जाए, कहीं भी बेचे। मगर एक गौशाला करोड़ रुपए कमा सकती है साल में, उसके लिए हम सबको भी तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें गलती हमारी भी है। गायें सरकार ने नहीं छोड़ी है और ना मोदी खट्टर लेके आया, ये हम जैसे स्वार्थी लोगों ने छोड़ी है। तो दूध पी के गले में सरसा निकाल देते हैं, बालते हैं, जा माता जी अब तो वैस का करती है, कूड़ा कचरा खाती है, पॉलिथीन खाती है। तो आप सब लोग जितने आए हैं, जितना संभव हो उसके अपने घर में एक गौ माता रखिए। खाली जयकारा लगाने से काम नहीं चलता। केवल दूध दे तभी हम गौ माता रखिए आवश्यक नहीं है। जिस घर में शास्त्र में लिखा हुआ है, जिस घर में गाय होती है 14 साल तक, उस घर में कभी भी 3 पीढ़ियों तक आपत्ति नहीं आती। और ये जितने अपने धोले बाड़े वाले खड़े, इनको पता भी है, ये 70, 80, 90 साल के हमारे दादा परदादा की उम्र के हो रखे हैं। इनको आप पूछ सकते हैं कि उनका राज क्या है? केवल उनकी सेहत का राज गौ माता है। वो घी दूध खा के खेतों में काम करते, तंदुरुस्त रहते थे। और आज हम युवा पिज्जा बर्गर खाते हैं, वो जो चाउमीन खाते, चाउमीन जैसे हो रखी है। उनको बोल दो कुछ काम करने के लिए, तो काम नहीं कर पाते। गाय का बछड़ा कितना एक्टिव रहता है वो हम सब जानते हैं। बातें तो हम सब करते हैं, मगर हमको कर्म करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने घर में एक गौ माता रखिए और आपकी गौशाला में जो भी उत्पाद बनता है वो आप लोग खरीद के अपने घर में लेके जाइए, तभी वो गौशाला स्वावलंबी बनेगी। सरकार के भरोसे कभी गौशाला ना चली, ना चल रही और ना आगे चलेगी। केवल पब्लिक, जनता जनार्दन गौशाला को चला सकती है। हमको हमारे सिर दिखाने हैं, तभी सरकार झुकेगी। अभी खेतड़ में आंदोलन चल रहा है, बहुत कम से कम 4 से 5 हजार लोग कल पसारे हुए थे। हम लोगों ने यह भी कल उससे रखा था कि आप सब लोग सरकार को झुकाने के लिए 650 लगभग गौशाला रजिस्टर्ड है, जो आयोग में रजिस्टर्ड है। तो आप सब लोग भी अगर अपनी डीसी एसपी को प्रेशर करोगे, सरकार को प्रेशर करोगे, चाबी देनी नहीं है गौशाला को, गेट पर ताला लगा के डीसी साहब को देंगे एक दिन, तो अपने आप सरकार झुकेगी हमारे सामने। किसान आंदोलन में लोगों ने झुकाया है।
अगर गाय गौशाला में भूखी मरती है ताव लगाने के बाद तो उसकी जिम्मेदारी सरकार खट्टर साहब की, उसके ऊपर हम केस कर सकते हैं अगर कोई गाय भूखी मरी तो। अगर एक नॉर्मल आदमी पर केस लग सकता है तो खट्टर साहब पे क्यों नहीं लग सकता, सरकार पे क्यों नहीं लग सकता? वो भी तो इंसान है। और गौ हत्या हरियाणा में हो रही है, इतनी ज्यादा मात्रा में हो रही है, सरकार घोषणा करती है, ये बढ़ाती है, वो डिपार्टमेंट बनाती है, मगर एक्शन नहीं लेती। उस बरादरी को खुश करना, उसको खुश करना है, सबको खुशी तो करते आ रहे हैं। और क्या किया है हमने? गाय को दुखी करके, खुद को दुखी करके हम सरकार को खुश किया है, दूसरे लोगों को खुश। हमारे बीच में डॉक्टर जगदीश मुखर्जी प्रधान जी पहुंचे हैं, हम उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते, अभिनंदन करते हैं। साथ में राम कुमार जी प्रधान जी ठांड गौशाला से और गौशाला समिति पहुंचे हैं, हम उन सबका हार्दिक वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल, वंदे गौ मातरम, हर हर महादेव। अब हमारे बीच में हमारे हरियाणा गौशाला संघ के प्रधान आए हैं, इनका हम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और राम कुमार जी ढांड से आए हैं, इनका भी हम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। गौ माता की, गौ माता की। अभी कुछ लोग ये समझेंगे कि महाराज जी पढ़ गए और हमको ये सब ज्ञान दे रहे, हम पढ़े लिखे हैं। तो मैं बता दूं, महाराज जी बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के MBA के टॉपर हैं और 3 डिग्री ले रखी है, और गाय के लिए, संघर्ष के लिए परिवार त्याग के सेवा पे उतरे हैं। अनपढ़ आदमी नहीं है, जो बता रहे तथ्यों पे आधारित सब कुछ सही बात बता रहे। और जो डिग्री का असली इस्तेमाल गाय पे कर रहे हो महाराज जी, जो गाय को सही जगह पहुंचाने का काम करे वो महाराज जी करे। हमारे बीच में संजय परमार भाई साहब आए हैं भिवानी से, तो भाई साहब के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। भाई साहब आगे आगे आ जाओ, हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं भाई साहब हमेशा से, और बहुत कुछ सीखा है भाई साहब से। और जो संघर्ष किया भाई साहब ने, मतलब उससे हम सीखे बहुत कुछ। और अभी सभी बोल रहे थे संघर्ष, तो हम ये कहते हैं जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में हमारा नारा है। और कोई साथी गौशाला से अपने विचार रखना चाहता है, क्योंकि आप सभी बहुत पुराने गौशालाओं से जुड़े हुए हैं और आपने बहुत सेवा की है, हम आपसे कुछ सीख सकते हैं। सभी गौ भक्तों का नम्र निवेदन और प्रणाम हो सबको। भाई आज ये जिस माता के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, इसके लिए हम पूरे परिवार, ज्यादा भाषण की जरूरत नहीं है, पूरा परिवार की तरह हम इकट्ठे हो गए, पूरा संघर्ष करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जो तुम्हारी मांग पूरी नहीं हो, वो दिन दूर। लेकिन इसके अंदर संघर्ष चाहिए और दिल चाहिए। भाई हमें स्वार्थ नहीं है अपना कुछ भी। सब लोगों ने अपने आप के खर्चे से, आप के लेवल से अपने से गौशाला चला रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं। गौशाला चलाने वाले में नुक्स निकालने वाले बहुत आ जाते हैं, लेकिन गौशाला चलाना कोई आसान बात नहीं है। वो जानता है जो गौशाला चला रहा है, जिसकी पूरा दिल और दिमाग से पूरा परिवार और घर लग रहा है उसके अंदर है। और उसके अंदर सरकार को कोई मुश्किल नहीं है, अगर एक गाय के ऊपर 50 रुपए एक गौशाला के लिए नहीं, जो किसान भी गाय पाल रहा है उसको भी 50 रुपए सरकार को देना चाहिए, तो गाय रोड पे नहीं रहेगी और गाय माता की कदर होगी, सेवा होगा। देखो हर आदमी इनकी कितनी कितनी बड़ी पेंशन है, कितनी बड़ी तनख्वाह ले रहे हैं, कितनी गाड़ियां चल रही है, कितना इनको रिजर्वेशन मिल रहा है। राजनीतिक लोगों को गाय के लिए हम कितने दर दर के बढ़ रहे हैं। आज यहाँ से एक संकल्प लेना, जो आदमी सुन रहा है, भाई हम जितने तक 50 रुपए अपनी गाय के लिए चंद दिनों में, 3 महीनों में अगर नहीं पूरे करते हैं तो हम बहुत बड़ा संघर्ष करेंगे और उसके अंदर परमात्मा हमारी सुनेगा और हम गाय के लिए काम करना है, ये दिल से करना है। इसमें कोई भाई हो, हर भाई का हमें मान सम्मान है। हमारे यहाँ प्रधान जी आए हैं रोहतक से और सुबह ठीक 9 बजे, पौने 9 बजे वो मेरे पास घाट पहुँच गए थे। तो इनकी कितनी लगन है इस बात की, तो इनके बधाई के पात्र हैं, पूरी टीम के साथ आए हैं। और सरसा डिस्ट्रिक्ट है, पूरे प्रदेश में नहीं है, पूरे भारत में गौशाला के अंदर नंबर 1 है सरसा डिस्ट्रिक्ट। यहाँ कोई नहीं है, हर कोशिश करें, हर आदमी अपने परिवार से, रिश्तेदार से, भाई बहन से, मिलने जुलने वाले से, जो भी है, भाई एक गौशाला के माध्यम से दूसरी गौशाला बनती जाए।
एक गौशाला जितनी गांव दर गांव होगी तो आगे गौशाला पर वजन कम होगा, लोगों के हाथ की सेवा ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए मेरा जो विचार था मैं आपके आगे रख दिया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। जय गौ माता। हमारे पास आज जो सूचना आई थी उस विषय में मैं भाई पंकज जी का कई बार फोन आया। हम आचार्य आजाद के नेतृत्व में, डॉक्टर जगदीश जी के नेतृत्व में पूरी तन मन धन से आपके साथ हैं। जो आप जैसे गौ भगत जो लगे हुए हैं, उम्मीद लगती है कि हमको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। ये सारे गौ भक्ति हैं जो इतने बड़ी अपना समय निकाल के आए हैं, बड़ा इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आप सब इतनी दूर दूर से आए हैं, दिल्ली से, कोई रोहतक से, कोई गांव से, अपना पैसा खर्च करके। तो मैं कमल जी को, इनको सबको जानता हूँ। बुजुर्ग लोग तो लगे हुए हैं जो अपना समय 60 साल 55 साल पूरा करके। और ये पंकज सेन है, 5 साल से पहले मेरे जुड़ा हुआ है। मैं ज्यादा प्रशंसा नहीं करूँगा इसकी। तो इसने गौओं के लिए मतलब जो लगन है ना, वो भगवान इसकी लगन, आप सब इतनी उम्र में लगन बहुत कम मिलती है। हम भी लगे तो बहुत लेट लगे। तो मैं एक बार चाहूंगा कि आयोग के लिए और पंकज सेन के लिए भी थोड़ी जोरदार कुछ आगे, बच्चों का हौसला बढ़े, युवा पीढ़ी भी आगे आए। तो वो जो अपने घर से रिटायर हो गए वो तो इधर चल जाए, ठीक है भाई, चल तू गौशाला कर, मंदिर में जा, कहीं जा। और छोटे बच्चे भी लगे तो बड़ी प्रेरणा है। और भगवान इन सबको शक्ति दे और आप सबको शक्ति दे, उम्र भी बढ़ाए, मेरी ये सबसे प्रार्थना है। और दूसरा मैं ये कहूंगा कि 50 रुपए आप मांग रहे हैं वो गौशाला के लिए दे। और जितनी भी गोचर भूमि है पूरे हरियाणा में, गोचर भूमि अगर सब गौशाला को मिल जाए तो जरूरत नहीं है किसी के पास हाथ फैलाने की। जितनी भी गोचर भूमि दबी हुई है, मतलब लोगों ने दाम रखी है, सरकार वो खाली करके गौशाला को दे दे। इसके लिए आप सबका क्या प्रयास है, क्या विचार है बताओ? बहुत बढ़िया विचार है। इसके देखो, जैसे 50 रुपए के लिए अपन संघर्ष कर रहे हैं और सरकार से ये भी दबाव बनाओ कि तो वो उसको आने दे भाई, समझे नहीं, ये सरकार पालेगी वो भाई, ये बात रखो ना आप सब मिलके। तो मेरी देखो, हम तो बड़ा 50 की 50 रुपए मांग है। अगर अपने गोचर भूमि कह दे तो सरकार एक को धक्का दी, अपने एक ही मांग है। आज 50 की आज 50 में ही है। ये फिर कभी मुद्दा उठाया जाएगा जैसे भी सब लोग चाहेंगे। और मैं तो आप सबका हाथ जोड़ के 50 रुपए हो जाए तो दानी सज्जन भी बहुत है गौशाला में जो सेवा करते हैं। देखो एक बताऊं, गौशाला में जो सेवा कर रहा है ना, उस पर टिप्पणी करने वाले बहुत है, नुक्ताचीनी निकालने वाले बहुत आ जाते हैं। वहाँ सेवा भाव नहीं दिखाते। वो कहे ये तेरी ईंट गलत लग रही है, तेरी सीमेंट गलत लग रही है, तू आगे कर तो सही। करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, नुक्ताचीनी मैं निकाल दूंगा। 5 आदमी कर रहे हैं ना, 2 आदमी नुक्ताचीनी वाले मिलेंगे। तो मेरी आप सबसे भाई का आप कहीं आप टाइम ना दे इसको, ना जा इसको, तो नुक्ताचीनी ना निकालो, उसे सहयोग करो। और चलो बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा आप लोगों ने आज जोरदार सबके लिए तारीफ। जो बता रहे हैं कि गाय युगों युगों की देवी है, युगों युगों ने पूजी है, कितने युग बीत गए और गाय के खिलाफ असुर पैदा हुए और जो गाय के समर्थन में उतरे हैं वो दिव्य शक्तियां हैं। गाय के समर्थन में जो जो आज बैठा है वो दिव्य शक्ति है, वो कोई आम आदमी नहीं है। और गाय की सेवा और रक्षा हमारा संकल्प है। और ये 50 रुपए की बात तो क्या करते हैं, और जो 3-4 मुद्दे हैं, अगर हम एक हो जाएंगे ना तो एक मुद्दा का 20 मुद्दे पूरे करवाएंगे। तो एक होना पड़ेगा सबको पहले। तो आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। गौ माता की, गौ माता की। जी बुकर हमारे बीच फतेहाबाद से आए हैं प्रधान जी और उनके साथ पूरी टीम। मैं निवेदन करूंगा कि वो 2 मिनट अपने विचार रखें, बताएं। बोलो गौ माता की। बहुत ही आदर व मान के योग्य हमारे यहाँ फतेहाबाद गोवंश गौशाला संघ की तरफ से आज 1 दिवसीय
गौ परिवर्तन एक यात्रा रखी है और इसके बीच में हमारे संत जी बैठे हैं, सच्चिदानंद जी महाराज और हमारे मलिक जी रोहतक जी से पहुंचे हैं और उनके साथ उनकी पूरी टीम और हमारे जो सबके मार्ग निर्देशन और जो हमें इस लाइन में लगाने वाले पूजनीय मेरे दादाजी राम कुमार जी बुक्कर हमारे बीच पहुंचे हैं, जिनकी प्रेरणा से आज हम इतनी जो गौशालाएं बनी हैं इस फतेहाबाद सिरसा में, तो सारी इन्हीं के मार्ग निर्देशन में ये चीज, तो इनका भी यहाँ पहुंचने पर स्वागत करते हैं और सभी गौ भक्तों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो आज जब हमने फतेहाबाद में आज से 4 तारीख से 8 तारीख तक 5 दिन का एक 5 दिवसीय धरना किया था, तो उसकी अलग जो है अब पूरे हरियाणा में धीरे धीरे सभी गौ भक्तों में जगने लगी है। तो वहां सबसे पहले हमने एक ही बात कही थी कि भाई एक मांग हम लेके चले, जैसे अभी योगेश जी कह रहे थे कि एक ही मांग हो। अगर हम कई बार कई मुद्दे जैसे उलझा लेते हैं ये साथ साथ, तो सरकार बहुत ही साथी होती है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, वो ऐसा करती है कि ये आपकी घोषणा कर दी उसको करते हैं नहीं। तो पूरे हरियाणा में हम सभी गौ भगत एक मांग रखे है कि 50 रुपए प्रतिदिन प्रति गौवंश का करें। जिस दिन ये मांग अपनी पूरी हो जाएगी तो ये मान लो 80-90% अपनी गौशालाओं की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और उसके बाद अगला जो मुद्दा होगा वो गोचर का होगा, जो दूसरे अन्य मुद्दे जो गौओं के हैं तो वो फिर आप फिर उठा लेंगे। तो मैं सभी यहाँ गौ भक्तों का पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद और उनका साधुवाद करते हैं कि वो गौ माता के लिए उठ खड़े हुए हैं। और मैं आज परमात्मा भी, मौसम देखो कितना ठंडा हो गया है और वो भी अपने ऊपर राजी है। तो अगर हम गौ भगत इसी तरह इसका अलग जगाएंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री को ये मानना पड़ेगा कि वो कहेगा कि हम 50 रुपए प्रति गौवंश इसका घोषणा करेंगे, तो वो दिन भी दूर नहीं। तो मैं पुण्य सभी गौ भक्तों से निवेदन करता हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और पूरे हरियाणा के अंदर ये अलग जगाए। तो भाई गौ माता का 50 रुपए हो और इसके साथ साथ जैसे एक अभियान हमने चलाया है, मैं सिरसा वालों को भी कहूंगा और इसके माध्यम से तो दूसरे हरियाणा से आए कि जो जो अपने विधायक है उन विधायकों के पास आज जैसे हम उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देंगे, इसी तरह का उपायुक्त का आप विधायक के नाम ज्ञापन बनाओ और उसको दो कि भाई आप हमारा मुख्यमंत्री को पहुंचाओ और एक उसकी कॉपी लो, उसके ऊपर लिखाओ भी मैं इस मांग का पूर्ण समर्थन करता हूं और उसके साइन करवाओ। तो इस तरह की जगह अगर हम करेंगे तो कोई ऐसा विधायक नहीं है जो हमें ऐसा कह दे कि भाई हम जो है आपकी मांग का समर्थन नहीं करते। तो वो भी एक पॉलिटिकल दबाव जो है उनके ऊपर बहुत पड़ेगा। जैसे अगर हम सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और अन्य क्षेत्रों के विधायकों और एमपी से जब हम समर्थन लेंगे फिर उसके माध्यम से सीएम साहब को कहेंगे तो वो भी एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। और कई विधायक ने ये भी कहा है कि अब जैसे विधानसभा का सत्र होगा हम पुरजोर से आपकी मांग उठाएंगे। तो उस चीज का भी असर, सड़क पे लड़ाई हम लड़ेंगे, वो विधानसभा में लड़ेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन हमारी गौ माता के 50 रुपए पूरे ना हो जाए। बोलो गौ माता की जय, माता की, गौ माता की, संतों की, संतों की, संतों की, भक्तों की, भक्तों की, भक्तों की। परम श्रद्धेय संत जी महाराज, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आज जो आप इकट्ठे हुए हैं, सबसे पहले तो आपका सिरसा की धरती पर बाहर से जितने भी गौशालाओं के प्रधान प्रतिनिधि आए हुए हैं, गौ भक्त आए हुए हैं, सिरसा की धरती पर आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। चौधरी देवीलाल गौशाला की तरफ से विशेष रूप से और सभी सिरसा की जो गौशाला है उनकी तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। हमें कल एक वीडियो के माध्यम से ये सूचना मिली, डायरेक्ट सूचना तो हमें गौशाला में नहीं पहुंची, लेकिन एक वीडियो हमने देखी तो रात हमने प्रधान जी से बात करी, इस तरह से प्रोग्राम है तो अपन चलेंगे वहां पर। आप जो ये कदम उठा रहे हैं बहुत ही बढ़िया कदम उठा रहे हैं। हमारी तो अभी जून में कमेटी बनी है, अभी 1 जून से प्रधान जी, जैसे हमारे भाई ने बताया, ये जोगिंदर कुमार जी पहले डिस्ट्रिक्ट CID इंस्पेक्टर थे और लगभग 16 वर्षों से चौधरी देवीलाल गौशाला के साथ जुड़े हुए थे। और मैं भी 10 सालों से गौशाला के साथ जो है ना जितना हो सकता था उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो अभी कमेटी ने हमें सर्वसम्मति से जिम्मेवारी सौंपी है। हमारा पूरा प्रयास हो रहा है कि गौओं के प्रति जितना ज्यादा से ज्यादा हम सेवा कर सकें,
50 रुपए तो आपने मांग रखी है। 50 रुपए से वैसे तो देखो कुछ भी नहीं है। 50 रुपए जो प्रैक्टिकल हमने देखा है कि 100 रुपए से कम तो गाय का कोई खर्चा है ही नहीं। कम से कम कितना मर्जी जोर लगा लो, और भी मैनेजमेंट है, लेबर है। ऐसे जैसे हमारे शर्मा जी ने कहा है कि कुछ सेवा भी आ जाती है। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। भारत माता की गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, माता की जय हो, संतों की जय हो, संतों की जय हो, भक्तों की जय हो, भक्तों की जय हो, माता की जय हो। हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद। जयकारे वीर बजरंगे, चोर जुल्म की टक्कर में, चोर जुल्म की टक्कर में, चोर जुल्म की टक्कर में डॉक्टर साहब जागो, जागो जागो। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम एक हैं, हम एक हैं। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय हो, गौ माता को सम्मान दो, सम्मान दो, सम्मान दो। माता को सम्मान दो, सम्मान दो, सम्मान दो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, चोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। माता की जय हो, गौ माता की जय हो, माता की जय हो। सभी बैठ जाएंगे।